हेलो एवरीवन, आज हम लोग द पंडित का लाइव मॉक टेस्ट 2 जो 15 और 16 फरवरी को लाइव हुआ था, इसका हम जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? पहला विलियम बेंटिंक, बी वारेन हेस्टिंग, सी चार्ल्स कॉर्नवालिस, डी चार्ल्स कैनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन सेकंड, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए विवेकानंद, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राजा राम मोहन राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत किया था और इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन थर्ड, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी दशरथ, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बिंदुसार। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बिंदुसार बैठे थे। बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। क्वेश्चन फोर्थ, भारतनाट्यम का सैद्धांतिक आधार किस शास्त्र में पाया जाता है? ए वैमानिकी विज्ञान, बी नाट्य शास्त्र, सी धार्मिक शास्त्र, डी अर्थशास्त्र। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित को छोड़कर सभी के समकालिक थे। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, यहाँ पे होगा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित को छोड़कर सभी के समकालीन नहीं, यहाँ पे होगा नहीं थे। तो यहाँ होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। ये प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के समकालीन नहीं थे। कौन कौन से समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी समकालीन थे, गयासुद्दीन बलबन समकालीन थे और जलालुद्दीन खिलजी समकालीन थे। ये इल्तुतमिश समकालीन नहीं थे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा इल्तुतमिश। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो ने शाह सुल्तानो बलबन, मुहम्मद काकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारकबाद खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक का शासन देखा। क्वेश्चन नंबर 6, जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित थे? ए बनारस घराना, बी लखनऊ घराना, सी रायगढ़ घराना, डी जयपुर घराना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बनारस घराना। जानकी प्रसाद कथक बनारस घराने से संबंधित थे। जानकी प्रसाद एक संगीतकार थे जो कथक के बनारस घराने से जुड़े थे। वे वाराणसी के निवासी थे। वे प्रसिद्ध तबलावादक पंडित राज सहाय जी के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनगणना एक संघ विषय है? ए अनुच्छेद 154, बी अनुच्छेद 246, सी अनुच्छेद 79 एंड डी अनुच्छेद 280। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी अनुच्छेद 246। क्वेश्चन नंबर 8, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ए आशा पारेख, बी नरगिस दत्त, सी मधुबाला, डी देविका रानी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को 1958 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? ए पेरियार नदी केरल में, बी बनास नदी राजस्थान, सी रावी नदी पंजाब, डी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थस्थल है जो किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है? ए बांदीपुर, बी कान्हा, सी पेरियार, डी पन्ना।
इसका करेक्ट ऑप्शन सी पेरियार। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो पेरियार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 11, सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र, यूरेनस, सी बृहस्पति, डी बुध। इसका करेक्ट ऑप्शन सी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपने नागरिकों की खुशी के स्तर को मापकर समृद्धि को मापता है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी भूटान। इसका करेक्ट ऑप्शन डी भूटान होगा। भूटान के बारे में अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। भूटान एक लैंडलॉक देश है जो पूर्वी हिमालय में स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की भाषा जोखंगा है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। क्वेश्चन नंबर 13, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ए टेबल टेनिस, बी बैडमिंटन, सी फुटबॉल, डी शतरंज। इसका करेक्ट ऑप्शन मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महतारी वंदना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ये छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। इसका करेक्ट ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता और क्षेत्र हैं। हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। जॉन जे हॉपफील्ड को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। विक्टर एम्ब्रोस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। डेविड बेकर को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 में नोबेल प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? 35, 36, 38, 39। इसका करेक्ट ऑप्शन डी 39, 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक 39 है। क्वेश्चन नंबर 17, किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनाया गया है? ए 83वां संशोधन अधिनियम 2000, 84वां संशोधन अधिनियम 2001, 86वां संशोधन अधिनियम 2002, 85वां संशोधन अधिनियम 2002। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 86वां संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 18, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से निकटता से जुड़ा हुआ है? ए प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सी लोक लेखा समिति, डी ये सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 19, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए विटेकर, बी हेक्सले, सी लीनियर, डी लैमार्क। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटेकर, जॉन विटेकर। क्वेश्चन नंबर 20, अग्नाशय से इंसुलिन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाली बीमारी की पहचान करें। ए मधुमेह, बी रक्त कैंसर, सी टीबी, डी पित्ताशय की पथरी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पंचवर्षीय योजना का युग डैश की स्थापना के साथ शुरू हुआ? ए योजना आयोग, बी संसद, सी वित्त आयोग, डी नीति आयोग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है? ए निजी सचिव की सेवाएं, बी गृहिणी की सेवाएं, सी कार चालक की सेवाएं, डी पर्यटक गाइड की सेवाएं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गृहिणी की सेवाएं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पाचन में सहायक अम्ल की पहचान करें। ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी नाइट्रिक एसिड। पाचक में सहायक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसे HCl कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उस यौगिक का वर्ग ज्ञात कीजिए जिससे OH एक कार्यात्मक समूह है। ए कीटोन, बी एल्कोहल, सी इथेन, डी एल्डिहाइड।
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एल्कोहल। एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच बल अपने पूर्व मान का 1/4 रह जाता है? ए पास्कल का नियम, बी हुक का नियम, सी स्टीफन का नियम, डी कूलॉम का नियम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टीफन का नियम। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।